बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगी। हमने ये तो अभी तक सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने फिलहाल मुल्क का कर्जा देना है, पाकिस्तान ने IMF का कर्जा देना है, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना या ये सोचा है कि पाकिस्तान ने भी किसी से कर्जा जो दिया हुआ है वो वापस पैसे लेने हैं? कोई 86 अरब के करीब पाकिस्तान ने आज से 40 साल पहले का कर्जा दिया हुआ है, जो कि अभी तक 40 साल गुजर जाने के बाद भी हमें नहीं मिल सका। जरा इसकी इंफॉर्मेशन सुनिए। इसमें 5 ममालिक शामिल है और सबसे पहला नाम श्रीलंका का है, दूसरा नाम बांग्लादेश का है, तीसरा नाम इराक का है, चौथा नाम सूडान का है, जबकि पांचवा नाम गनी बसाओ का है। इसमें अब 30 करोड़ 45 लाख डॉलर्स वाजिबल अदा है, जो कि पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, लेकिन 40 साल गुजर जाने के बाद भी वो नहीं दिए गए। और ये 30 करोड़ 45 लाख डॉलर्स को पाकिस्तानी 86 अरब रुपए से भी ज्यादा का जो है वो कर्जा बनता है। ये रकूम 1980 और 1990 की दहाई में पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा एक्सपोर्ट क्रेडिट की मद में दी गई थी, यानी 1990 और 80 की दहाई में दी गई थी, आज से कुछ 40-45 साल पहले, और अभी तक ये मिल ही नहीं सकी। और अदाद शुमार इसके जरा सुनिए। अदाद शुमार के मुताबिक ईरान जो है उसके जिम्मे सबसे ज्यादा पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 23 करोड़ 13 लाख डॉलर्स हैं, जो कि इराक ने हमें देने हैं पाकिस्तान को, जो कि अभी तक नहीं अदा कर सका। उसके बाद सूडान को जो है वो 4 करोड़ 66 लाख डॉलर्स बनते हैं, जो कि पाकिस्तान को उसने वापस करने हैं। जबकि बांग्लादेश जो है उसको शुगर प्लांट्स और सीमेंट मंसूबों की मद में 2 करोड़ 14 लाख डॉलर्स दिए गए थे, जो कि अभी तक नहीं मिल सके। उसके बाद गनी बसाओ के जिम्मे 36 लाख 53 हजार डॉलर्स हैं, जो कि अभी तक नहीं दिए गए। जनरल ऑफिस ने यह मामला पहली बार 7 तारीख को 2006 में उठाया था कि आखिर ये पैसे कब तक मिलेंगे। इस मामले को उठाया जाए हुकूमत की जानिब से और पैसे जो है वो वापस लाए जाए, ताहम अभी तक रिकवरी नहीं हो सकी। देखें कि हम तो ये तो सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान पे इतने अरब जो है वो कर्जा हो गया, इतने करोड़ की जो है वो नई किस्त मिल रही है, इतने पैसे जो है वो अभी पाकिस्तान ने देने हैं। अब चूंकि 86 अरब रुपए से जायद ये पैसे बनते हैं, आप देखें कि ये आज से 40-45 साल पहले से दिए हुए हैं, और अभी अगर हम सूद समेत इसमें हिसाब लगाएं तो ये तो 86 अरब से बहुत ज्यादा, यानी दुगने लगा लें तो इतने बनते होंगे। और अगर सूद के बगैर है तो फिर ये 86 अरब रुपए कोई छोटी मोटी रकम, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं है कि जो पाकिस्तान जो है वो वैसे ही छोड़ दे। 86 अरब रुपया एक अच्छी खासी कीमत होती है। अगर पाकिस्तान में हम एक नया इनिशिएटिव लें तो वो प्रॉपरली तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक ये पैसे ना तो कहीं आवाज उठाई गई है और ना ही किसी हुकूमत ने कोशिश की है कि ये पैसे वापस लिए जाएं इन 5 ममालिक में से जिनको दिए गए। ये गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब है, जो कि डांस कर रहे हैं। और किस खुशी में डांस कर रहे हैं? जश्न आज़ादी जो है वो उसकी खुशी में इन्होंने गवर्नर हाउस में तकरीब रखी हुई थी और वहां पे ये डांस कर रहे हैं। सोचिए कि जिस मुल्क का गवर्नर या जिस सूबे का गवर्नर ये हरकत कर रहा हो, और लोगों को वैसे तो वो नहीं है, इतने हम पानी में नहीं है कि वो अवाम को रिलीफ देकर हम खुश कर सके, तो अब फिर एक नया तरीका हमारे हुकूमती जो सेनेटर्स हैं या हुकूमती गवर्नर्स हैं या हुकूमती अहदेदारान हैं, उन्होंने नया तरीका ढूंढ दिया कि पगड़े डालो और अवाम को किसी ना किसी तरह से खुश करो। क्योंकि अवाम निचला तबका अगर हम देखें, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो मर गई हैं, पिस गई हैं इनकी ये रोजाना की बुनियाद पर लॉलीपॉप देने में, कि हम जो है वो कर्जा उतार रहे हैं, हम जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। कहाँ का रिलीफ है? जरा नीचे आकर अवाम से पूछिए ना, कि अवाम आपको बताएगी कि किस तरह का रिलीफ अवाम को अभी तक पहुंचा है और किस तरह का रिलीफ अवाम को चाहिए। जबकि ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये वही गवर्नर है, गवर्नर कामरान टसूरी साहब, जिन्होंने इसी शो में ये बात की। उन्होंने कहा कि इस बार सोच समझ कर वोट देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी दिया था, निकला तो नहीं, तो क्या हुआ? अब तो अब मतलब वो उनका ये कहना है कि आपने वोट जिसको भी देना है दे देना, लेकिन वो उसका वोट नहीं है। यानी कि खुलेआम डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क में अवाम के मैंडेट का मजाक बनाया जा रहा है और पब्लिकली आगे बनाया जा रहा है। अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो सवाल तो इन गवर्नर साहब से जरूर पूछता कि आप आखिर आपने ऐसी बात क्यों की है। लेकिन यहाँ पे अफसोस है कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंडेट चोरी पर ये तंज और ये बातें
हो रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई बात करके तो देखे ज़रा भई, हमारे जैसे बात करेंगे तो वो छितर तो पड़ने ही है फिर। वो उठाकर जेलों में, वो उठाकर नज़रें बंद, पता नहीं कहाँ-कहाँ। तो ख़ैर ये हमारे गवर्नर साहब का कहना है। फिर यहाँ से तो यही साबित होता है ना कि लोगों ने तो बेशक वोट पीटीआई को दिया हो, तो उसका मतलब है कि वोट पीटीआई को गया ही नहीं, और वोट जो है वो तो किसी और का निकला। फिर आप तो यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो हुकूमतों में बैठे हैं, तो आप तो ओहदेदारान हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि किसी का वोट निकाल कर चोरी करके आपके मैंडेट्स में आया, और इस तरह से आपको अच्छा मैंडेट मिला और आप आकर हुकूमतों में बैठ गए। तो सवालिया निशान यहाँ पे बनता है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वोट जहाँ पर डाला जाता है अवाम की जानिब से वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो इसका जवाब भी आपको जरूर देना होगा कि आपने किस लिए बात की है और किसके कहने पर की है। अगर आप ये जवाब नहीं दे सकते तो आपको ये ओहदे छोड़ देने चाहिए जिन पे आप बैठ के लोगों के वोट के, लोगों के मैंडेट के मजाक बनाते।